हेलो, वेलकम बैक टू कोड पाठशाला। और डिजाइन पैटर्न के इस नए वीडियो में हम फिर से आपका स्वागत करते हैं। और लास्ट वीडियो में लास्ट वीडियो हमने समझा था कि डिजाइन पैटर्न क्या होता है, व्हाट इज डिजाइन पैटर्न और कितने टाइप के डिजाइन पैटर्न होते हैं। मेजरली 3 टाइप के डिजाइन पैटर्न होते हैं: स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न, क्रिएशनल और बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न का। और स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न में भी आज हम फोकस करेंगे पहला स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न, जो कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न है। तो सिंगलटन के लिए हम बात करेंगे सिंगल डिजाइन पैटर्न क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। ठीक है। और बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर यार सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छा लगता है लाइक एंड शेयर जरूर करना। विदाउट गेटिंग डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो चलो सबसे पहले समझते हैं सिंगलटन डिजाइन पैटर्न होता क्या है, क्यों यूज करते हैं इसको और कैसे यूज करते हैं। दोस्तों, यू हैव टू इंश्योर ओनली वन इंस्टेंस शुड बी क्रिएटेड। ओनली वन इंस्टेंस शुड बी क्रिएटेड। प्रोवाइड अ ग्लोबल एक्सेस टू दैट इंस्टेंस। तुमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि तुमको एक ही इंस्टेंस क्रिएट करना है उस क्लास का, और उस ऑब्जेक्ट को जो इंस्टेंस तुमने क्रिएट किया उसका ग्लोबल एक्सेस तुमको देना पड़ेगा। करेक्ट। ओके। अब ये सॉल्व करता है दो प्रॉब्लम, इट सॉल्व्स टू प्रॉब्लम एट अ टाइम। ठीक है। और दूसरा एक पॉइंट याद रखना कि भाई ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉलिड प्रिंसिपल का जो पहला होता है एस, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको वायलेट करता है। करेक्ट, वायलेट करता है। ओके। अब इंश्योरिंग जस्ट अ सिंगल इंस्टेंस, सबसे पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है उसमें क्या करता है ये कि ये इंश्योर करता है कि तुम्हारे क्लास का एक ही इंस्टेंस क्रिएट हो। ठीक है। अब वाई, क्यों नीड है भाई सिंगल इंस्टेंस, क्यों नीड है? बिकॉज वी नीड टू कंट्रोल द एक्सेस ऑफ शेयर्ड रिसोर्स लाइक डेटाबेस फाइल्स। करेक्ट। कि अगर तुमने कोई लॉगर लिख रखा है, मान लो कोई भी लॉगर लिख रखा है, तो लॉगर क्या करता है, लॉग फाइल के अंदर राइट करता है। जो फाइल है तुम्हारा वो शेयर्ड रिसोर्स फॉर एवरी एप्लीकेशन, सारे एप्लीकेशन उस फाइल को यूज करता है लॉग राइट करने के लिए। तो वहां पर तुमको जो लॉगर क्लास होगा उसका सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे ताकि डुप्लीकेट राइट ना हो। चलो अब इसको ऐसे समझते हैं। अब मान लो कि एक फाइल है, ठीक है, एक लॉग फाइल है। ओके। अब यहाँ पर एप्लीकेशन 1 है, एप्लीकेशन 2 है। अब दोनों एप्लीकेशन का तुमने ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट किया, और ये इस फाइल में राइट करता है। और सेम टाइम पर अगर दोनों फाइल में राइट करने गया तो डुप्लीकेट राइट हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो फाइल है ये अनएक्सेसिबल हो जाएगा दोनों एप्लीकेशन के लिए। करेक्ट। क्यों होगा? क्योंकि ये शेयर रिसोर्स है। तो अब इसके लिए तुमको क्या करना है भाई कि सिंगल ऑब्जेक्ट तुमको क्रिएट करना है, क्योंकि तुमने इसका मल्टीपल ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना रखा है O1 और O2। करेक्ट। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर हमने सिर्फ सिंगल OBJ बनाया, करेक्ट, लॉगर फाइल का। और ये OBJ हमेशा अवेलेबल होगा A1 ऐप 1 के लिए भी और ऐप 2 के लिए भी। अब ऐप 1 भी इसको एक्सेस कर सकता है, ऐप 2 भी इसको एक्सेस कर सकता है, लेकिन ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, यानी इस फाइल में एक ही बार राइट करें। सपोज यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर सम टाइम you want to create another object. In this case you want to get the same object, क्योंकि सिंगल ऑब्जेक्ट तुमको चाहिए, तो you want to get a same object which is already created. It will not possible with the regular constructor, क्योंकि रेगुलर कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि जब भी तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के जाते हो तो ये एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके तुमको दे देता है रेगुलर कंस्ट्रक्टर। क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक सेक्शन में होता है और कोई भी उसको यूज कर सकता है। जब भी तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज होता ही होता है, चाहे तुम उसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करो या ना करो। ठीक है। तो अब रेगुलर कंस्ट्रक्टर से ही तुम अचीव नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब दूसरा क्या है कि यू हैव टू प्रोवाइड अ ग्लोबल एक्सेस पॉइंट, यू हैव टू प्रोवाइड अ ग्लोबल एक्सेस पॉइंट टू दैट इंस्टेंस। जो भी तुम क्रिएट कर रहे हो इंस्टेंस को, उसको तुमको ग्लोबल एक्सेस देना पड़ेगा ताकि हर एक क्लास उसको एक्सेस कर सके। एज ए ग्लोबल वेरिएबल इन सिंगलटन पैटर्न यू कैन एक्सेस सेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। टू स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द सिंगलटन पैटर्न। पहला स्टेप क्या है कि जो भी तुम्हारा कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दैट यू हैव टू मेक इट प्राइवेट। करेक्ट। उसको तुमको प्राइवेट करना है क्योंकि तुमको मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करने देना है, टू प्रिवेंट द क्लाइंट टू क्रिएट अ मल्टीपल ऑब्जेक्ट। करेक्ट। मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से रोकने के लिए तुमको प्राइवेटली करना पड़ेगा उसको। ओके। अब नाउ नेक्स्ट वन इज क्रिएट स्टैटिक क्रिएशन मेथड। जो भी तुम्हारा कंस्ट्रक्टर काम करता है तो कंस्ट्रक्टर के टाइप का ही तुमको एक स्टैटिक मेथड लिखना पड़ेगा, ठीक है, जिसका काम होगा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, इंस्टेंस क्रिएट करना। उस मेथड के अंदर तुम प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे। करेक्ट। उस मेथड के अंदर, क्योंकि वो मेथड इनसाइड ए क्लास होगा, तो तुम जो तुम्हारा कंस्ट्रक्टर है उसको तुम प्राइवेटली कर रखा है उसको, और प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को तुम उस मेथड के अंदर कॉल करके नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। अगर ऑब्जेक्ट पहले से क्रिएट नहीं है तो
अगर ऑब्जेक्ट पहले से क्रिएट है तो उस फंक्शन के थ्रू तुम ऑलरेडी क्रिएटेड जो ऑब्जेक्ट है उसको तुम रिटर्न कर दोगे। ठीक है, ओके। अब हाउ टू इम्प्लीमेंट, तो कुछ स्टेप्स हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसमें सबसे पहला स्टेप है कि ऐड प्राइवेट स्टैटिक फील्ड, ऐड प्राइवेट स्टैटिक फील्ड टू अ क्लास फॉर स्टोरिंग द सिंगल इंस्टेंस। एक प्राइवेट स्टैटिक वेरिएबल तुमको वहां पर लेना पड़ेगा जो कि इंस्टेंस को, सिंगलटन इंस्टेंस को स्टोर करके रखेगा। डिक्लेयर पब्लिक स्टैटिक क्रिएशन मेथड, सबसे पहले तो पब्लिक स्टैटिक क्रिएशन मेथड तुम बना लो, जिसका काम होगा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, करेक्ट, जिसके थ्रू तुम यू विल बी गेटिंग द सिंगलटन ऑब्जेक्ट। ओके, अब लेजी इनिशियलाइजेशन, लेजी इनिशियलाइजेशन इन अ स्टैटिक मेथड, उसके बाद तुम लेजी इनिशियलाइजेशन करोगे कि जब तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे और उसको उस वेरिएबल में स्टोर करोगे, दैट इज कॉल्ड लेजी इनिशियलाइजेशन। सो इट शुड क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट ऑन फर्स्ट टाइम कॉल, फर्स्ट टाइम कॉल पर ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, अदरवाइज ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। ओके, वो ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है उसको रिटर्न कर देगा। फाइन। अब मेक अ कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास एज प्राइवेट, ठीक है, उसको तुम प्राइवेट कर दो, सो नो अदर ऑब्जेक्ट कॉल दैट कंस्ट्रक्टर। फाइन। ओनली स्टैटिक मेथड कैन कॉल दैट कंस्ट्रक्टर विद इन द क्लास। अब इन क्लाइंट कोड जहां भी तुमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो क्लाइंट में, वहां पर रिप्लेस ऑल डायरेक्ट कॉल टू द सिंगलटन कंस्ट्रक्टर विथ द स्टैटिक मेथड। जहां भी तुम कॉल कर रहे हो वहां पर तुम स्टैटिक मेथड जो तुमने बना रखा है उसको कॉल करना है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, बस। एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर और एज ए प्राइवेट, कॉपी कंस्ट्रक्टर या फिर असाइनमेंट ऑपरेटर जो है उसको तुम डिलीट कर दो, प्राइवेट भी क्या करोगे, डिलीट कर दो। फाइन, चलो कोड देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक क्लास ले लिया सिंगलटन क्लास, और जो हमारा कंस्ट्रक्टर है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसको हमने प्राइवेट कर दिया। फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है उसको हमने डिलीट कर दिया यहाँ पर, क्योंकि भाई कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है। वैसे ही असाइनमेंट ऑपरेटर को भी हमने डिलीट कर दिया, क्योंकि जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो कुछ चीज़ें हैं जो बाय डिफॉल्ट कॉल करता है कंपाइलर, जिसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सारे बाय डिफॉल्ट कॉल होते हैं। इसको भी हमने डिलीट कर दिया, करेक्ट, कि एक्सीडेंटली कोई इसको एक्सेस ना कर ले। फाइन। और एक इंस्टेंस ले लिया हमने सिंगलटन क्लास का, स्टैटिक इंस्टेंस बना दिया, और इस इंस्टेंस में हम ऑब्जेक्ट को स्टोर करेंगे और इसी को हम रिटर्न करेंगे। फाइन। अब बात करते हैं पब्लिक सेक्शन का। पब्लिक सेक्शन के अंदर आकर के हम गेट इंस्टेंस एक मेथड बना दिए। अब गेट इंस्टेंस में मेथड है वो पॉइंटर टाइप है, ऑब्जेक्ट टाइप है, ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। ओके, अब ये किस टाइप का है, डेटा टाइप क्या है भाई, क्लास टाइप है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ओके, और ये स्टैटिक है, इट मीन्स कि इसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं, क्लास के नेम से आप इसको एक्सेस कर सकते हो कहीं भी। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले ये चेक करेगा, क्रिटिकल सेक्शन लगाएगा ना, सबसे पहले चेक करेगा कि तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है वो पहले से क्रिएट है या नहीं है। अगर ये पहले से क्रिएट नहीं है तो भाई काम करो, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। अगर ये पहले से क्रिएट है तो एक इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर दो, खत्म। और तुम बाय डिफॉल्ट जो तुम्हारा सिंगलटन वेरिएबल है जो प्राइवेटली तुमने वहां पर डिक्लेयर कर रखा है, उसमें तुम नल पॉइंटर बाय डिफॉल्ट डाल दोगे, देन दैट्स इट। फाइन। अब यहाँ अगर तुम देखो तो जो स्टेप मैंने बताया, हमने क्या क्या किया यहाँ पर, कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसको हमने प्राइवेट कर दिया है। क्यों किया है, क्योंकि जब भी तुम न्यू ऑपरेटर के थ्रू कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, तुमको एरर दे देगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर और असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो उसको ओवरलोड, उसको हमने डिलीट कर दिया है, क्योंकि कोई भी एक्सीडेंटली इसको कॉपी ना कर ले। ओके, अब स्टैटिक इंस्टेंस पॉइंटर हमने बना लिया है जो कि स्टोर करेगा ऑब्जेक्ट को। ओके, अब गेट इंस्टेंस मेथड है। अब उसका रोल क्या है, उसका काम है कि अगर तुम कोई भी ऑब्जेक्ट नया क्रिएट कर रहे हो तो अगर फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट नया बना करके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, नया ऑब्जेक्ट बनाएगा और तुमको रिटर्न करेगा। अदरवाइज जो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसको तुमको रिटर्न कर देगा। दैट इज द रोल ऑफ द इंस्टेंस क्रिएटेड मेथड। ओके, अब इट इज नॉट अ थ्रेड सेफ, करेक्ट। अब थ्रेड सेफ क्यों नहीं है, अब मान लो कि जो तुम्हारा गेट इंस्टेंस मेथड है यहाँ पर थ्रेड 1 भी आ गया एक ही बार में और थ्रेड 2 भी आ गया। अब दोनों अगर इसको एक्सेस किया तो भाई यहाँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी, करेक्ट। दोनों एक्सेस करेगा, एक ही बार में यहाँ पर आया दोनों। अब यहाँ पर जैसे ही आया ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, दो थ्रेड, यहाँ T1 भी अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, T2 भी कर दिया और इसको रिटर्न कर दिया। अब ये तो प्रॉब्लम हो गया, ये थ्रेड सेफ तो है नहीं। ओके, तो अब थ्रेड सेफ कैसे करोगे, तो अब थ्रेड सेफ बनाने के लिए हमको म्यूटेक्स चाहिए, करेक्ट। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर हमने क्या किया, एक क्लास ले लिया, प्राइवेटली हमने डाल दिया डिफॉल्ट, फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर डिलीट कर दिया, ऑपरेटर डिलीट कर दिया, यहाँ म्यूटेक्स को वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और ये जो स्टैटिक इंस्टेंस है उसको डिक्लेयर कर दिया।
अब गेट इंस्टेंस के अंदर हमने यहाँ पर म्यूटेक्स लॉक लगा दिया और इसके अंदर आकर के यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया और यहाँ पर अनलॉक कर दिया, समझो बाहर आकर के अनलॉक कर दिया। ठीक है, अब इससे प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रहा है, लेकिन क्या कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है? नहीं भाई। अब क्या नहीं सॉल्व हो रहा है? तो अगर तुम गौर से इस कोड को देखो तो मान लो कि तुम्हारे पास T1 और T2 दो थ्रेड है, T1 और T2। अब T1 भी यहाँ पर आ गया, T2 भी यहाँ पर आया और दोनों यहाँ पर लॉक के अंदर फंसा हुआ है। अब मान लो कि ये फर्स्ट टाइम तुम क्रिएट नहीं कर रहे हो, ये ऑलरेडी इंस्टेंस क्रिएटेड है, ये इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएटेड है, यानी सिर्फ ये रिटर्न करना है इंस्टेंस को। तो T2 को वेट करना पड़ेगा कि T1 जब रिटर्न कर देगा इंस्टेंस को, उसके बाद T2 फ्री एक्सेस करेगा। दैट इज रॉन्ग ना, दैट इज रॉन्ग, व्हाई यू हैव टू वेट। अब यहाँ पर दो ही थ्रेड है, मान लो थाउजेंड्स ऑफ थ्रेड इज देयर, देन जो हजारवां थ्रेड होगा उसको तो बहुत देर वेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले से ही क्रिएटेड है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सोचो। अब इसको सॉल्व करने के लिए तुमको जो लॉक लगाना है वो तो सिर्फ तब लगाना है जब नया इंस्टेंस क्रिएट करना है, वो तो उस समय नहीं लगाना ना जब नया इंस्टेंस क्रिएट नहीं करना है। जब ऑलरेडी इंस्टेंस ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास तो सीधा रिटर्न करना है, तो वहां पर लॉक की क्या जरूरत है। फाइन, अब उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं डबल चेक, उस मैकेनिज्म को कहते हैं डबल चेक। ठीक है, यहाँ पर अगर तुम देखो तो डबल चेक लॉकिंग कहते हैं इसको। अब हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे ऊपर में यहाँ पर एक इंस्टेंस चेक किया, यहाँ पर लॉक लगाया, करेक्ट, यहाँ पर चेक किया, डबल चेक किया और यहाँ पर भी चेक किया। अब यहाँ पर चेक किया कि ऑब्जेक्ट क्रिएट है कि नहीं। अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट है तो भाई सीधा तुम रिटर्न कर दो, सीधा रिटर्न कर दो। ठीक है, अब ये कैसे काम करेगा, तो मान लो यहाँ पर दो थ्रेड है, T1 T2। अब T1 भी इसको एक्सेस किया, T2 भी एक्सेस किया। अब इसने चेक किया कि क्या इंस्टेंस पहले से क्रिएट है, तो हाँ भाई इंस्टेंस तो क्रिएट है। अच्छा, इंस्टेंस क्रिएट है, T1 के लिए भी रिटर्न कर दिया, T2 के लिए भी रिटर्न कर दिया। अगर इंस्टेंस क्रिएट नहीं है तो फिर यहाँ पर आकर के एक थ्रेड को वेट करना पड़ेगा जब तक दूसरा थ्रेड इसको क्रिएट नहीं करता। जैसे ही दूसरा वो थ्रेड इसको क्रिएट कर देगा, दूसरे थ्रेड को उसको मिल जाएगा, करेक्ट। ये है डबल चेक। तो ये था सिंगलटन डिजाइन पैटर्न। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगता है लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलो थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से नेक्स्ट डिजाइन पैटर्न के डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।